और रुक करते कुछ और खबरों का। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, ये बड़ी खबर है। और ईडी को लेकर दो मुख्यमंत्रियों को जो समन को लेकर खबरें लगातार चल रही है, उससे जुड़ा ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है। केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा ईडी का नोटिस गैर कानूनी है। साथ ही यह भी कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से इनकी नीयत केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है। यह कहना है आम आदमी पार्टी का। केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं, ठीक चुनाव के पहले ही नोटिस क्यों? तो केजरीवाल को ईडी का नोटिस और तीसरी बार समन भेजा गया है। और उसके बाद अब देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बयान जारी किया गया है और यह कहा गया है कि चुनाव प्रचार से रोकने की साजिश ये है। जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े। जितेंद्र, ईडी पर काफी गंभीर आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से और साथ ही ये भी संकेत के केजरीवाल नहीं जाएंगे पेश होने के लिए। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी साफ कर दिया और साफ तौर पर यहाँ पर सवाल उठाया ईडी के समन पर, क्योंकि देखिए पहले दिन से आम आदमी पार्टी जो है लगातार जो जांच एजेंसी है उनके जो मुकदमे हैं उनको राजनीति से प्रेरित बता रहे थे। लेकिन सवाल ये था कि क्या तीसरे समन पर केजरीवाल पूछताछ के लिए जाएंगे या नहीं, क्योंकि पहले भी जो 2 समन थे उस पर नहीं गए थे। लेकिन वही जवाब उन्होंने अभी भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी का एक बयान है, इसमें कहा गया कि नियत पूछताछ नहीं है, नियत है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना। और उसके पीछे की वजह यह है कि चुनाव सामने है, तो चुनाव से ठीक पहले ये नोटिस क्यों जारी किए जाते हैं, उनको चुनाव प्रचार से रोकना है। ये भी आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी के लिए कोई चुनौती है, सबसे बड़ी तो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि एक स्टेट में 3 बार और एक स्टेट में और सरकार बन चुकी है। तो ऐसे में उनको रोकने के लिए ही ये नोटिस जारी किया गया था। अब देखना होगा ईडी का रुख क्या रहता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपना जवाब भेज चुके हैं। जी, हालांकि इससे पहले जब 2 बार समन किया जा चुका है, उसके बाद ईडी का क्या रुख सामने आया था? देखिए उस वक्त जो है ईडी की तरफ से नई तारीख दी गई थी। पहला 2 नवंबर का था। अरविंद केजरीवाल ने उस समन को गैरकानूनी बताया था, तो उनको 21 दिसंबर के लिए को समन भेजा गया था। उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने जो है यही कहा था कि गैरकानूनी है और वो दिल्ली में थे भी नहीं, विपश्यना के लिए गए थे। तो ऐसे में नई तारीख दी गई थी 3 जनवरी। अब देखना बेहद अहम होगा कि ईडी क्या करती है। लेकिन एक वैलिड रीजन देना होता है, एक वैलिड रीजन देना होता है। पिछली बार जैसे कि दिल्ली में अनुपस्थित रहने और विपश्यना में जाने का कारण दिया गया, इस बार कोई कारण दिया जा रहा है या सीधे डिनाई किया जा रहा है कि हम नहीं आएंगे? देखिए पहली बार अगर आपको याद हो तो अरविंद केजरीवाल ने को सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, आरोपी के तौर पर, गवाह के तौर पर, या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर। ये सवाल उठाए थे। दूसरी बार वो दिल्ली में थे नहीं। अब उन्होंने कहा है कि मंशा जो है वो साफ नहीं है। हालांकि अभी जो प्रारंभिक हमें जवाब है उसी के बारे में जानकारी है। पूरा लिखित में जवाब क्या है थोड़ी देर में हम उसको भी जो है उनको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सामने रखेंगे। नजर बनाए रखें आगे भी इस बारे में। जितेंद्र, आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई को लेकर खबर है, जहां सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों के 12 ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। सीएम के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद की भी तलाश की जा रही है। आपको बता दें हजारीबाग डीएसपी राजेंद्र दुबे के ठिकाने पर छापे को लेकर भी खबर आई है। साथ ही साहिबगंज के डीएम रामनिवास की भी तलाश जारी है। रांची के पिस्का मोड़, रातू रोड पर ईडी के छापे को लेकर भी खबरें मिल रही हैं। और बात करें झारखंड की, तो झारखंड में एजेंसियों की गतिविधियां काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सीएम के करीबियों पर छापे पड़ रहे हैं। ऐसे में अब नजर सोरेन के आज के संभावित फैसले पर है। झारखंड की राजनीति में आज कुछ बड़ा होने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बड़ा फैसला ले सकते हैं। ईडी की कार्रवाई की संभावना को देखते हुए हेमंत सोरेन ने आज शाम 4:30 बजे जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि ईडी के संभावित कार्रवाई को लेकर सीएम हेमंत सोरेन विधायकों से आगे की रणनीति साझा कर सकते हैं। झारखंड के बीजेपी नेताओं का दावा है कि ईडी की सम्मन और संभावित कार्रवाई को देखते हुए हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को सीएम बना सकते हैं। और चर्चा जोरों पर है कि हेमंत सोरेन जी कुछ समझ में अब आ चुका है कि लगता है कि वो होटवार के वो करीब पहुँच चुके हैं। इसलिए बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेऊर जेल जाने के पहले अपनी पत्नी को बना दिया था, तो वैसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। हालांकि हेमंत सोरेन ने उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। दरअसल गांडी विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम विधायक डॉक्टर फराज अहमद के अचानक इस्तीफे के बाद ये हेमंत सोरेन को लेकर चर्चा जोरों पर है। इससे पहले कल हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन से बंद कमरे में मुलाकात की। आपको बता दें कि ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन को अब तक 7 समन भेजे हैं।
रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, क्या अपडेट इस छापेमारी को लेकर, और इंपॉर्टेंट ये भी है कि किस तरीके से अभी तक हेमंत सोरेन समन को नजरअंदाज करते आए हैं, लेकिन इस बीच होने वाली विधायक दल की बैठक में बड़े फैसले को लेकर चर्चा। चाहे देखिए, और इसीलिए इन्हीं तैयारियों को लेकर के हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलाई। और कहा जाता है कि राजनीति में विकल्प हर राजनेता खोल कर रखना चाहता है। राजनीति विकल्पों का खेल है, और यही विकल्प तलाशने और विकल्प के लिए ही, विकल्प तैयार करने के लिए ही हेमंत सोरेन की पूरी तैयारी हो गई थी। और उसी कड़ी में विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई थी। और विकल्प के तौर पर हेमंत सोरेन को भी बिहार की तर्ज पर, जैसा बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि जेल जाने के ठीक पहले लालू प्रसाद यादव ने जैसे सत्ता हस्तांतरण अपनी पत्नी को किया, उसी तरह से कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता चुनकर और सत्ता हस्तांतरण की पूरी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन इस बीच महामहिम राज्यपाल लगभग एक सप्ताह के लिए राज्य से बाहर हैं, वो दक्षिण की यात्रा पर हैं। इसलिए अब ये देखना होगा कि क्या हेमंत सोरेन भी अगर राज्यपाल की अनुपस्थिति की वजह से क्या अपने फैसले में थोड़ा विलंब करते हैं, या फिर आज की बैठक में जो कयास लगाए जा रहे थे कि वो इस्तीफा दे सकते हैं अपनी पत्नी को विधायक दल का नेता। और जिस तरीके से एक विधायक ने, सरफराज अहमद ने जो सीट खाली की, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसको लेकर के चर्चाओं का बाजार बहुत आगे बढ़ गया कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी कि जेएमएम के विधायक को अभी उन्होंने इस्तीफा दिया या इस्तीफा दिलवाया गया। वो भी सरफराज अहमद ऐसी विधानसभा सीट से हैं, गांडे, जहां से जेएमएम का कब्जा रहा है, जहां जेएमएम का गढ़ है, और जहां से ये माना जाता है कि बहुत आसानी होगी। रुपेश, झारखंड की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म है, और समझा जा सकता है जिस तरह की हलचल है, इसका मतलब यह है कि सब कुछ ठीक तो नहीं लग रहा। बहरहाल इंतजार करना होगा कि आखिर जेएम की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, सोरेन की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।